क्या आरडी नहीं लेके आए हो? खोलो उसको जल्दी, खोलो, आरडी कर रहे हैं ना हम लोग। स्पीड बढ़ा लो अपनी। तो क्या खुला हुआ है? मुझे कहाँ खुला हुआ है कुछ? कौन सी एक्सरसाइज खोल रखी है ये? वो क्या लिखा उधर? वैसे ये थोड़ा ना दिखाएगा टीचर की क्या खोल के बैठना क्या नहीं, वो लिखा हुआ है ना, तो बुक में तो खुद खोलना पड़ेगा ना उसको। वैसे इनको मिल गया, वेरी गुड। जब आपको मिल गया इधर से, अच्छा ऐसा छोड़ दे रहे हैं। आज आरडी नहीं है ना, कल होनी चाहिए आरडी। मुझे मटिया महल मिलेगी, कल बताया तो है। आप वहाँ पे गए हो? तो बस फिर कहाँ पे खुला हुआ है? हाँ वेरी गुड। जी आप खोलो जल्दी, स्पीड खोल के बैठो। बच्चे अब मत उठाओ, अब टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा। पहले आके लास्ट में कॉपी नहीं है, क्यों नहीं है? आ जाओ, उठाओ जल्दी चलो। इस पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। हमको बताना है इसमें कि ये दोनों ट्रू कब होंगे, ये बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ये साइड इसके इक्वल होगी। ये साइड किसके इक्वल होगी? इसकी। तो ऐसे लिखेंगे, कंसीडर इसको लिखा दो वापस से। आज हम डाउट ले रहे हैं इसके पहले, जो परसों के पेंडिंग है ना हमारे डाउट्स, वो तो अब ध्यान से सोचना है। देखो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल प्रूव करनी है या क्वेश्चन वाले ने दी हुई है पेपर में? कोई बताएगा इसको? तो हमको क्या बतानी है? कंडीशन। और ये जो ट्रू है ना, ये दिया हुआ है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। दोबारा से उसने लिखा है कि प्रूफ करो कि ये ट्रू है। ये तो ट्रू है, वो कह रहा है ये कब ट्रू होंगे, वो अलग चीज़ है, कंडीशन अलग चीज़ है। तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है। क्या है? दी हुई है। तो हमने इन दोनों को उठाया की बात है। अब देखो इधर क्या करना पेपर में। ये कितने लोग हैं टोटल? 2 और 2, तो कितने खुलेंगे? 4 लोग। तो पहले बताया कितना आएगा कोई इधर से? ए स्क्वायर। फिर यहाँ से कितना आएगा? माइनस का ए पी, इधर से प्लस का बी ए। अच्छा जो पहले लिखा है ना मैट्रिक्स में, वही पहले लिखना है कि बात है। आगे चौथा खुद लिखे दिखाएंगे, चौथे वाला क्या बनेगा इसका लिख के दिखाना कॉपी में अपनी। जैसे के लिए याद है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आता है निकालना, कैसे निकालते हैं? रिकॉल करेंगे एक बार। अरे कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और फिर जो इधर वाला डायगोनल है उसकी मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। चलो बच्चे ये ध्यान में रखना है। देखो कोई जैसे हमने पहले किसको लिया? बी को, और इधर पहले ए को, तो बी की मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे ना तो बी ए आएगा, ए भी नहीं लिखा आएगा। क्या आएगा? बी। जैसे ए की मल्टीप्लाई बी से करी तो कितना आएगा पेपर में? ए बी आएगा, ए बी। अच्छा बी ए भी लिख सकते हैं क्या इसको? ये कल बताया था ना कि ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं, वरना पेपर में गलत हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर। अच्छा लास्ट में देखो, लास्ट में कितना आएगा? बी की मल्टीप्लाई किससे? तो माइनस में कितना हो गया? बी स्क्वायर। पक्की बात है, ऐड हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो सब क्या ये दोनों सेम है क्या? तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये भी इससे क्या हो गया? सेम है ना। इतना कैंसिल करेंगे इसको, अपनी कॉपी में कैंसिल करेंगे इसको, तो दोनों साइड इक्वल है ना, तो पेपर में कैंसिल कर दिया। वो बताएगा इधर कितना बचेगा? इधर 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 कुछ नहीं बचेगा, 0। तो जो 0 बता रहा है ना वो गलत है।
ये क्या होता है? जीरो जीरो नहीं होता है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अच्छा इधर क्या बचेगा? माइनस का ए बी प्लस का कितना, इतना लिख लेंगे इसको, माइनस का ए बी प्लस का बी। तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? ऐसा क्वेश्चन आए कि कंडीशन बताओ कि ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल। तो ये दोनों इक्वल दी हुई है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, प्रूव नहीं करना है, तो इक्वल ले लिया उनको और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि बताइए। अगर कोई बताएगा इधर से ये इधर जाएगा तो किस निशान कैसा हो जाएगा? प्लस का ए बी, और इधर इक्वल टू कितना बचेगा? इतना लिख लेंगे। अब देखो क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो नीचे आई है ना उसी को एक कंडीशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हमने ट्रू मान के चले थे ना इसको, ये हाथ में लगा तो ये ट्रू पता है कब होगा? जब ए बी किसके इक्वल होगा। तो यही कंडीशन है हमारी, बुक में चेक करो, पक्की बात है ना। तो कंडीशन ऐसे लिखो नीचे, कंडीशन फॉर विच this is true is AB is equal to B। जब AB BA के इक्वल होगा, बराबर होगा, जब ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल मान के स्टार्ट करा था तो ये आया कि बताए। क्वेश्चन ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट, जैसे घर पे दोबारा करना है। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात सिर्फ यही है कि ये पता होना चाहिए कि ये प्रूव करना है या लेके चलेंगे। इसको लेके चलना है, प्रूव नहीं करना है। निकालना तो कुछ और है, कंडीशन निकालनी है, पक्की बात है ना। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें? एग्जांपल नंबर 22 प्रॉब्लम है किसी की? 22 पे आ जाएंगे, 22 पे। अच्छा जैसे ही एग्जांपल नंबर कोई सा भी आता है ना क्वेश्चन नंबर, तुरंत बुक में खोल लेना, तुरंत बुक में तुरंत खुलना चाहिए, जब प्रैक्टिस होती है बढ़िया। ये लिखा है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिव एग्जाम्पल। ये लिखा सच डेट बी नॉट इक्वल टू सी। इस पर भी लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट कर दें इसको, चले अब समझिए देखिए क्या कहना चाहता है ये। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, गिव एग्जाम्पल्स। क्या लिखा है? और आगे ये भी लिखा हुआ है जिसके पास बुक है, ए बी सी ऑफ ए बी सी। तो 3 मैट्रिक्स हमको बना के दिखानी है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ए बी सी का क्या मतलब होता है कि हमको 3 मैट्रिक्स बना के दिखानी है। एक तो ए, एक क्या सी, कि क्या हो जाए सच दैट ये तो ट्रू हो जाए। क्या हो जाए? ए बी तो ए सी के इक्वल हो जाए, लेकिन क्या ना हो रहा हो, देखिए पढ़ के बताए क्या नहीं हो रहा हो, बी सी के इक्वल ना हो रहा हो। तो वो कह रहा है 3 मैट्रिक्स ऐसे ही बताओ, अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई करें और किसकी मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आए, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं हो रहा की बात है। चलो ऐसे लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, मैट्रिक्स लिखो, ऐसे करके लिखो। मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे लिख लो इसको। रेडी? चलो आपको जल्दी से ए भी निकाल के बताए अपनी कॉपी में, ऐसे मल्टीप्लाई करके बताएं इनको, और ये भी निकल के दिखाना है ए सी, निकल के बताए जल्दी से इसको। पता है क्या भरेंगे यहाँ पे? कितना भरेंगे? ए भरेंगे ये, और बी के प्लेस पे कितना भरेंगे? बी को भरना है।
बच्चे आदित्य, बच्चे एबसेंट थे कल, बच्चे होमवर्क करके लेके आए हो आप, कल का होमवर्क तो बच्चे खड़ा होना पड़ेगा। कि नकुल आप करके लेके आए हो, लिखा है किसने करी है मल्टीप्लाई? चलो एक को बना इसमें कितना 2 0 0 0 और बी कितना बना क्या ना कि बताए। चलो अब कोई जल्दी से बताए, कल की क्लास से इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो वो जल्दी जल्दी करेंगे या धीरे धीरे करेंगे? तो पता है किसी को क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लाई होती है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कैसे? मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई किससे तो कितना 0, 0 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 से कितना, और बाकी सब जगह क्या डालना है? आंख बंद करके 0, तो ये आ गया। ऐसे कोई इसको करें कितना आता है? 2 0 0 0 और कितना आता है? 0 0 0। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई भी जल्दी जल्दी के धीरे धीरे, तो ये बचेगा देखो 0 0 0 0। अब ध्यान से देखो, क्या हमारी ये वाली बात ट्रू हो गई है? क्या ए बी निकाला ये आया और ए सी भी निकाला तो भी क्या आया? यही आया। तो ए बी तो ए सी के इक्वल हो गया है, ऐसे लिखेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, हो गया ना यही। तो हमने ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया कि उसने कहा है पहली वाली बात ट्रू हो जानी चाहिए, वो हो गई है, हो गए ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया। अब मतलब क्या दूसरे वाली बात भी ट्रू हो रही है? क्या हमको ये दिखाना था बी सी के इक्वल नहीं हो रहा हो। अब बी देखो कहाँ पे है इसमें, ये, और ए कहाँ पे है इसमें, सी कहाँ पे है इसमें, ये। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या क्यों नहीं है इसमें इक्वल? क्योंकि इसके यहाँ पे क्या है और इसके यहाँ पे, तो लिखेंगे बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, इनमें एग्जांपल देना होता है इस वाले क्वेश्चन में, कि कुछ तो चीज़ ट्रू हो जाए कुछ ना हो ट्रू, ऐसे करके कि बताइए। अब देखो मैंने कैसे दिया एग्जांपल, तो एग्जांपल मिलता है हमको डायगोनल मैट्रिक्स में। किसमें मिलता है? ये ध्यान रखना होता है। ऐसे कोई और देगा एग्जांपल, कोई एबीसी का कोई और बना के दिखाएगा कोई कि क्या हो जाए? ऐसे कोई बना के दिखाओ नहीं कॉपी में, कोई और, कि ए बी तो ए सी के इक्वल हो जाए। ऐसे मैंने तो एक दिया है ना ये एग्जांपल, कोई और 3 बना के दिखानी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, बी सी के इक्वल ना हो। बता सकते कोई इसको? बनाई किसी ने इसको? ऐसे क्या लिखा है बताओ, कुछ को बताएगा जो आप बताओगे? हाँ क्या बोलो? 1 0 0 0। इधर बोलो कितना आएगा? 0 0 0 5। अच्छा इधर बोलो 8। इसे ये ले लिया। तो इन्होंने पेपर में एग्जांपल लिख दिया, ये 3 दे दिए ना, कह रहा है वो गिव एग्जांपल ऑफ एबीसी, दे दिया एग्जांपल। अब ये एग्जांपल सही है या नहीं चेक करते हैं, ये सही भी है या आंसर नहीं। क्या इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा क्या? क्योंकि ए बी पता है कितना आएगा, नल मैट्रिक्स, और बी सी भी कितना आएगा, ए सी भी कितना आएगा, ए सी, ये भी नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स, तो ये दोनों तो इक्वल है। क्या बी सी के इक्वल है? क्या नहीं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये एग्जांपल सही है इसका, ये बात है, ऐसे एग्जांपल दे देंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 68। क्वेश्चंस में खोल लेंगे 68 जल्दी से, स्पीड बढ़ा के। 68 समस्या है किसी की? 68 खोल लेंगे। 68 क्वेश्चन 68। जी आपको होमवर्क कंप्लीट नहीं है उसमें कॉपी में, जब कल रख के गए, कंप्लीट है उसमें? ए बी आप दिखा के जाना अपना होमवर्क मुझको। ये यहाँ पे लिखा है ये, चलो अब
जैसे बच्चे ये ध्यान से कोई बताए, इसको समझ के बताए कि ये दोनों इक्वल हमको प्रूव करने हैं या कुछ ये चेक कराना चाहता है। इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल, देखो सबसे पहली बात ना पेपर में ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है ये। जैसे क्वेश्चन ने प्रूव कराया, बच्चे ने उसको सोल्यूशन निकाल के कुछ अलग ही कर दिया उसमें, नहीं समझना। तो देखो वो पूछ रहा है इज, इसका मतलब क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये पूछ रहा है वो। तो ज़बरदस्ती नहीं ऐसा प्रूव करके मानूंगा इसको, तो प्रूव ही करूंगा एग्जाम में जाके। वो पूछ रहा है भाई प्रूव हो सकता है तो करो, वरना नहीं करो, चेक करना है ना इसमें। तो चेक करना है तो बच्चे पता है दोनों कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, चेक करना है तो मतलब चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि हम इसको ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे हम लोग सॉल्व, फिर देखेंगे ये आ पाता है या नहीं। तो पेपर में क्या किसको उठा लेना है, कोई सी भी एक साइड को उठा लिया और ये देखना है क्या वो दूसरे के इक्वल आता है या नहीं। अगर नहीं आता होगा तो क्या आंसर लिखेंगे, नो। आता होगा तो क्या लिखेंगे, यस। चलो अच्छा ये बता कौन सी साइड अच्छी लगाई देती है, अच्छी दिखती है, ये दिखती है, इसको ले लेंगे। अच्छा LHS नहीं बोलते बच्चे इसको, क्योंकि प्रूव में होता है LHS, इसको बोलते हैं कंसीडर करा हमने, कंसीडर। प्रूफ थोड़ा कर रहे हैं तो LHS नहीं लिखेंगे, ओनली कंसीडर। जैसे मान लो ये लिखा होता इधर प्रूफ, क्या लिखा होता तो पता क्या करते इसमें, कंसीडर LHS और उसका RHS के इक्वल दिखा देते। अभी तो बताना है ये ट्रू होगा या नहीं। तो कोई सी भी एक साइड ले ली, उसको सॉल्व करना चालू कर दिया। अब देखते हैं कि हमने कौन सी साइड ली, ये लिए ना, तो हम देखते हैं ये आता है या नहीं। तो क्या बात है, चालू कर दें। चलो अब ध्यान से इसको ऐसे लिखो और इस पे स्टार मत करो। बढ़िया है की बात है। अब ध्यान से दो बातें बता रहे हैं, ध्यान से समझना है दो बातें। पहली बात देखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है इसको, ए स्क्वायर और कितना हो गया बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना। ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो मैट्रिक्स में हमको 10th क्लास वाली बातें नहीं लगानी। क्या नहीं लगानी, 10th क्लास वाली बात। जैसे ये देखो, ये बताए कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना होता है 2ab, यही तो होता है। अब कोई बंदा ये बोले हमको कि ये बताओ, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्या ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है क्या, ये तो मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स में 10th क्लास वाली बातें नहीं लगानी है। कोई इसको ऐसे ना कर दे, इसको ऐसे करके, है ना। आगे से ये ध्यान रखना पेपर में, ये तो गलत हो गया। पहली बात आज की यही बताइए, मैट्रिक्स में 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। तो करना कैसे है, देखो ये करना, ये देखो समझ में है क्या कर दिया। इसको कितनी बार लिखा, 2 बार। तो हमको 2-2 के ब्रैकेट बना के करना होता है मैट्रिक्स में, आइडेंटिटीज नहीं लगानी होती। जैसे ये देखिए कोई क्या लिखा है, CD का होल स्क्वायर C+D का होल स्क्वायर। तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको, C+D और C+D। क्या आइडेंटिटी लगा दें इसमें, आइडेंटिटी नहीं लगा सकते मैट्रिक्स में। चलो मुझे ये बताओ, AB का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अलग अलग ले लें क्या हम लोग, नहीं, क्योंकि 10th क्लास वाली बात में स्क्वायर अलग लेते हैं ना। क्या ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, दोबारा से, क्या ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है? तो कैसे करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, कितनी बार, 2 ब्रैकेट। मैट्रिक्स में क्या बनते हैं ये ध्यान रखना आज के बाद, ब्रैकेट ब्रैकेट अलग अलग ब्रैकेट। तो बोलो नीचे वाला लिखेंगे ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है कि ये नीचे वाला ऊपर वाला, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे आइडेंटिटी नहीं लगा सकते अलग अलग करके या फिर ऐसे करके, गलत हो गया की बात है। रेडी, चलो इसमें लिखा इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बात बताइए आज कि मैट्रिक्स में क्या नहीं लगा सकते, आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। चलो अब ध्यान से कोई देखिए किसको समझ में आ गया, ये क्या कर दिया इसमें, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे इसको।
सर इसको समझ में आ जाए ना वही लिख ले इसको, वरना मत लिखिए। समझ में आया किसी को क्या करा? तो बीच में बताओ कौन है बीच में? तो बी ए को एक ब्रैकेट में भर लिया और इसके ब्रैकेट हटा दिए। मुझको ये बताओ, ये सी डी बोलो क्या करूँगा इसमें? सी डी और ब्रैकेट में किसको? डी सी। ये करा बस, इसमें ब्रैकेट अलग अलग कर दिए इसके। चलो जो बीच में है उसे ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा आदित्य, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं? हम तो चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए हमने कोई भी किसको ले लिया है? ए बी स्क्वायर को। किसको? तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ये बन जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? यस यस, ये ट्रू है भैया। पढ़ दूँ? अब ध्यान से देखो। अच्छा पहला बताओ, पहला क्या लेके आना है हमको? तो बताओ। तो बच्चे ने कहा कि सर ये तो दुविधा हो गई, अगर ये ए इधर की तरफ होता, किधर की तरफ, तो ये ए और ए मिलके क्या बन जाता? दोबारा बता रहे। देखो ए के पास में कौन बैठा? बी बैठा ना। क्या ए के पास में ए बैठा है क्या? तो हमको ए के पास में ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो ए इधर लेके आना पड़ेगा ना, एक इधर लेके आना पड़ेगा, इधर की तरफ पहले। तो मतलब ये जो बीच में बैठा है ना, बीच में कौन बैठा है? अगर किसी दिन इसको हम क्या लिख दें? किसके बराबर? तो बताओ ये कितना बन जाएगा? ए इधर बोलो, इधर बोलो, और इधर। अब बताओ इन मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? और इधर तो ये आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, पहले कॉपी में लिख लो इसको, फिर बताते ही करो। तो इस क्वेश्चन में एक तो स्टार यहाँ पे है कि 10th क्लास वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकती। अगर एक बच्चा और भी होशियार होता है इसमें। देखो ये लिखा था किसी दिन, एक बच्चा था पेपर में, उसके सामने ये लिखा था, ये उसने कहा अच्छा मुझको ए स्क्वायर लेके आना है, ए स्क्वायर। तो देखो ए इंटू ए कितना हो गया, और बी इंटू बी। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये 10th क्लास की बातें हैं कि मल्टीप्लाई कहीं से भी कर दो, कहीं से भी। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जो पास में खड़ा होता है ना बंदा, उसी से ये मल्टीप्लाई हो सकती है बस। किससे? जो पास में खड़ा है। चलो अच्छा, क्या हमको ये वाली साइड आ गई? ये वाली आ गई साइड, या तो गई नीचे साइड? तो कोई बताएगा ये साइड किसकी मदद से आई है? कोई बताएगा क्या लिखने से आई है? जब हमने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये भी तो आई है ये। अच्छा मान लो अगर ये इसके इक्वल ना होता, ये किसी से समझ में आया? जो बच्चा बहुत होशियार होगा, अगर ये बी ए बी के इक्वल ना होता तो बताओ क्या ये आ पाता? फिर क्या ये आ पाता क्या? तो बताओ ये भारत में कब ट्रू होगा? ये जब ए बी बराबर बी ए, एक ही बात ऐसे बोल दे। तो पहली बात ये ट्रू है क्या? ये बताओ, ये क्या दोनों इक्वल है क्या? यस या नो? बच्चे ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। पता है ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये ए बी बराबर भी होगा। तो इसका उत्तर पता है क्या लिखना पड़ेगा पेपर में? कि नो ये ट्रू नहीं है। फिर आगे पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव रीजंस। वहाँ पता है क्या लिखना है कि यस ये ट्रू हो जाएंगे जब क्या हो, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। तो समझने वाले क्वेश्चन है ना ये, इसलिए सुबह सुबह पहले ही करा दे रहे हैं, नहीं बाद में तो बच्चे की कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसमें। ठीक है, ऐसे लिखो पहले नो, इसके बाद में लिखेंगे नो कि ये साइड ट्रू नहीं है भैया, ये दोनों ट्रू नहीं है। नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब अगर वो ये भी पूछ ले कि भैया ट्रू कब बनेंगे, क्या क्या कंडीशन हो कि ये ट्रू बन जाए, तो लिखना है बट इफ, अगर ए बी बी ए के इक्वल हो जाए। बच्चे खुद से सोचते रहना है इसको। बच्चे आपको क्लियर हो गया? बच्चे ये इसको इक्वल थोड़ी ना है, ये तो क्वेश्चन रुक जाता अगर ये ना होता, तो नो है इसका आंसर। लेकिन अगर ये भी हो जाए ना भारत में, तो फिर यस हो जाएगा, देन यस हो जाएगा भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया, चलो रोक देते हैं यहाँ पे इसको। चलो अच्छा आगे बताएंगे, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 69। अच्छा 69 में आ जाएंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 69। इसके बाद तो वो दिया हुआ है MCQ। 69 को कॉपी कर लें। प्रॉब्लम है किसी की 69? हाँ 69 को लेंगे। गिवन लिखो, गिवन AB बराबर B, ये गिवन है, और 2 प्रूव करना है इसमें A प्लस B होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलो ये देखो, आप लोग जो है ना, किसी किसी की कॉपी में ऐसा है वो होमवर्क उसने सही नहीं कर रखा है। सही का मतलब पता है? क्वेश्चन कोई और दिया है, उसने कर कोई और रखा है। तो बताओ उसके पेपर में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? टाइम भी वेस्ट हो गया, अगला फिजिक्स में से टाइम भी निकल गया, मैथ में लग गया उसका टाइम, नहीं समझ में आया? तो क्वेश्चन सटीक करना है बिल्कुल जो होमवर्क में दिया है। किसी के पास अगर अलग बुक है ना RD की, तो वो PDF में से मैच करके करो कि बताए। किसी ने ना MCQ अलग ही उतार रखा है उसमें, जो पहले आया था 10 साल पहले, वो डिलीट हो चुका है, वो कर रहा है उसको कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ 10 साल पहले कुछ तो आया होगा इसमें, चलो भैया इसको ही करो आज। वो अब नहीं आएगा होगा कभी ज़िंदगी में। तो सही होमवर्क करना है। बुक नहीं है छोड़ दो उसको, PDF तो है ना, PDF में से करके देखो, ठीक ना। चलो क्लियर हो गया? ऐसे नहीं कि मेरा तो बुक दूसरी है, मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। तो तुम्हारी बुक में ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, नई तो बुक है तुम्हारी, बस मैच करके करो उसको, कौन सा क्वेश्चन करना है हमको। मेरे से लास्ट में रुक के टिक लगा के ले जाओ और बताओ मैं ये भी करके तैयार हूँ। लेकिन सही होमवर्क करो, सही होमवर्क की बातें। चलो अरे इसमें देखें प्रूफ। मुझे आदित्य आपको बताना पड़ेगा ना, ये बताओ प्रूफ करना है तो कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? LHS लेनी पड़ेगी। लेकिन कंसीडर LHS। अब पूछ लेते हैं किसी से, मुझे अबे आपको बताना है ये, इसकी आइडेंटिटी बोलो कितनी होती है? इसकी आइडेंटिटी हाँ हाँ, क्या करेंगे क्या इसकी? वेरी गुड। इन्होंने बताया सर मैं बोलूँगा नहीं आइडेंटिटी, मैं बिल्कुल चुप हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी नहीं लगती है। पहली बात बताई थी ना, मैट्रिक्स में क्या नहीं लगेगी? मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है? 2 बार लिखना पड़ता है, स्क्वायर को 2 बार ऐसे करके। तो पहली बात तो यही है इसमें, आज की पहली बात थी ना ये, फर्स्ट। आगे खुद करना, 4 लोग खोल के दिखाने हैं इसमें से। जल्दी खोल, 4 लोग अटेंडेंस बोल देंगे। ईवा, ओजस, अभय, आयुष, प्रथम, जयंत, अंशिका, निखिल, अक्षु। मुझे कल नहीं आया था, आपको काम पूरा चाहिए कल, है ना, ये ध्यान में रखना है। गौरी, नकुल, मुझे आप भी कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे ना कल। आदित्य, मुझे आपका काम पूरा चाहिए कल, आप नहीं आए थे कल। सिमरन, समीक्षा, जामिन, अनंत, लक्ष्य। तो अच्छा कोई बताएगा कितने लोग खुलेगा इसमें से? 4 लोग। पहले कितना खुलेगा इसमें? A स्क्वायर, फिर कितना? AB। बच्चा आयुष आप बताओ यहाँ से कितना खुलेगा? BA खुलेगा या AB खुलेगा? BA खुलेगा। पहले हमने B को उठाया है ना इसमें, है ना। चलो B, वेरी गुड। अच्छा आगे बताओ। B स्क्वायर, वेरी गुड। चलो अब बोलो, मैं पूछ लेता हूँ जयंत, बच्चे आप बोलो ये कितना हो गया ऐड करके?
वेरी गुड। क्यों नहीं होंगे ये ऐड? हाँ 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 नहीं दिया उसको छोड़ दो। देखिए अच्छा ये ऐड हो सकते हैं क्या? ये ऐड नहीं हो सकते। पेपर में कोई ऐसे मत करे कि भैया ये तो सेम लिखा हुआ है 2ab बना दो जल्दी जल्दी से इसको। मैट्रिक्स में कल बताया था ना पहली बात में कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते हम लोग। तो ये रुक गया क्वेश्चन, यहाँ ये रुक गया है। तो क्वेश्चन क्या है? अभी तक रुक गया। तो रुक गया है तो दो लोग बताएंगे हमको, या तो दोस्त बताएगा साइड में जो बैठा है पेपर में, या कौन बताएगा? गिवन। गिवन में देखो ए बी को कितना लिख सकते हैं हम लोग? बी ए, और बी ए को ए बी। तो बी को क्या लिख दिया हमने अगली लाइन में? ए बी। और इसका इल्जाम किस पे डाला हमने? बाय गिवन। इतना लिख लेंगे इसको। जयंत आप बोलो, इनको ऐड करके बोलो कितना होता है। अब ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि अब तो सेम लोग हो गए ना। 2ab है, देखो कौन सी साइड आ गई है हमारी? RHS। तो आज ये बताया है कि बात में कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटियाँ नहीं लगती हैं, जो 10th क्लास वाली बातें हैं उसमें हमको ऐसे दो बार लिखना पड़ता है। स्क्वायर को कितने ब्रैकेट? 2 ब्रैकेट। स्क्वायर को कितने ब्रैकेट? 2 ब्रैकेट की बातें। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये आंसर बताइए इसका। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? इज, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है और ये ऊपर से गायब है। तो कोई इस क्वेश्चन को लिख ले अपनी पहले तो कॉपी में, लिखे इसको। और कोई इसका उत्तर बताए क्या है इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन बन गया चेक। क्या बन गया ये? चेक। इसने करा इसको। तो बताइए इसका आंसर कितना बनना पड़ेगा? कोई ऐसे ही बता दे, यस या नो, वो बता दे बस, पूरा नहीं। नो ये नकुल, नो बनना पड़ेगा। नो क्यों होएगा इसका आंसर? नो आंसर है ना इसका। जो पूछ रहा है क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चे ने कौन सी साइड ली होगी बताया कोई? ये ले ली होगी ये, फिर इसको लिखा होगा ऐसे, फिर इसको लिखा होगा ऐसे। तो क्वेश्चन यहाँ रुक गया होगा। क्या हो गया होगा? रुक गया है ना। तो बताओ क्या ये इसके इक्वल आया? क्या नहीं आया, रुक गया ना ये। तो इसका आंसर है नो। अगर वो यही पूछ ले कि बताओ ये इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन है, ये इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो बताएगा। तो ये लेनी पड़ेगी, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर। जब भी तो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, फिर इस पर पहुंचेगा। तो यहां से उठ के यहां तक पहुंचने के लिए ना हमको एक बीच में एक बात की जरूरत है। पता है किसकी? इन दोनों को इक्वल करने की, इक्वल लिखने की। तो ये खुद देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि कंडीशन का क्या मतलब है। कंडीशन मतलब कि क्या यूज़ करूं कि इधर वाली साइड आ जाए की बातें। फिर दूसरी बात नीचे लिखेंगे कि इफ मैट्रिक्स कम्यूट, आज की दूसरी बात, इफ मैट्रिक्स कम्यूट देन आइडेंटिटीज कैन बी अप्लाइड। इफ मैट्रिक्स कम्यूट देन आइडेंटिटीज कैन बी अप्लाइड। आज की दूसरी बात है ना, 3 बातें बताएंगे आज। देखो अच्छा सोच के बताना, कोई सोच के बताना इसको। तो मैं पूछ लेता हूँ बच्चे, अबे आपको बताना है कि बताओ ये किसके इक्वल है। इन्होंने बताया कि ये इसके इक्वल है। मुझे इन्होंने सही बताया क्या? ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या? आइडेंटिटी लगा देंगे या ऐसे ब्रैकेट करना पड़ेगा? अच्छा ब्रैकेट कौन बोलना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे अपना, हैंड रेज।
समझ नहीं है कि मैं अलग दिखाई दूंगा, कोई बात नहीं, पेपर में तो सबको अलग दिखना है, अलग ही तो करना पेपर। अच्छा इस क्वेश्चन में ना ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं चिल्लाना है इसमें, इसमें क्या लगेगी? फिर बच्चे ने कहा सर ये तो आप समस्या करते हो, इधर तो आप बोलते हो ब्रैकेट ब्रैकेट बोलते हो इधर, और इधर कहते हो आइडेंटिटी लगा दो, बात दोनों सेम ही लिखी हुई है। पता है क्यों, ऐसा क्यों? देखो क्या लिखा है अभी क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखो अपने कॉपी में, इफ मैट्रिक्स कम्यूट। मैट्रिक्स कम्यूट मतलब जो अंदर घर में बैठी हुई ना, कौन? घर में अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और उल्टी मल्टीप्लाई करके रिवर्स सेम आ जाए, मतलब ए बी किसके इक्वल? बी ए, तो हम क्या लगा सकते हैं? आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ से एक गायब करके निकल जाए यहाँ से, तो बताइए कैसे खुलेगा? ये गलत हो गया। अब हमको इसको ऐसे खोलना पड़ेगा, ए बी। एक पूछ लूँ किसी से, हेलो, थोड़ा होशियारी वाला क्वेश्चन है ये, मुझे वजह से आपको बताना है ये। बोलो, यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? देखो अच्छा वैसे लग तो रही है, 10th क्लास से देखे तो लग तो रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें? ए प्लस बी, और कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी। लेकिन बच्चा लगाना नहीं है पेपर में जाके इसको, पता क्यों नहीं लगाना है? मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सी डी इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है क्या कहीं पे? वो नहीं दिया हुआ। मान लो कोई ऊपर ले के भाग गया पेपर में कि सी डी इज इक्वल टू डी सी, अब बताओ ये कितना होगा? तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, खुशी खुशी लिख देना, हाँ भाई कंप्यूट करता है, लो आ जाओ खुली 10th क्लास, नहीं समझ में? चलो बच्चे आगे प्रॉब्लम कर लेंगे हम लोग, चैप्टर पे आ जाएंगे डिटर्मिनेंट्स पे। तो आइडेंटिटी लगती है मैट्रिक्स में। आज ये बताया है जब अच्छा प्रॉब्लम बताएंगे, किसी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? नहीं है प्रॉब्लम। चलो इसमें आगे लिखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर, और एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ये वाली डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स चलो ये खोल लो, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.4। बीच की एक्सरसाइज धीरे धीरे बीच में आएंगे, धीरे धीरे, है ना। अब डायरेक्ट इस पे पहुंच गए हैं 4.4 पे। खोल लो अपनी कॉपी बुक में, जिसके पास नई बुक है ना उसमें 4.3 पे मिलेगा। देखो किसी ने क्वेश्चन पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन मिला है किसी को, राइट माइनस एंड कोफैक्टर मिला है किसी को, राइट। जिसको नहीं मिला है बच्चे उसका पेपर अच्छा नहीं होगा बोर्ड का इस बार, क्योंकि वो धीरे धीरे काम कर रहा है। बिल्कुल मिला है किसी को? तुरंत हाथ उठा देने का, हाँ सर मुझे मिल गया, जल्दी जल्दी बढ़ाओ आगे काम को। मिल गया, चलो आगे। अच्छा इसमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ, डिटरमिनेंट ये, इसको उतार लेंगे 2 - 4 0 3। वैसे बीच की एक एक्सरसाइज स्किप करी है हमने, वो कल आएगी, और थोड़े से क्वेश्चंस। चलो अच्छा इसकी हेडिंग क्या है? फाइंड, आज इसका होमवर्क मिलेगा घर पे जाके, माइनर एंड कोफैक्टर। मुझे ये दोबारा से मिलेंगे आज होमवर्क, ये जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं, 4 क्वेश्चंस। चलो राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलो सबसे पहले तो ये बता दो कल की बातें कि ये निशान किसका होता है? डिटरमिनेंट का निशान। ये जो डंडे होते हैं ना, ये किसके निशान होते हैं? डिटरमिनेंट के। अच्छा इसका डिटरमिनेंट का आंसर पता है किसी को? कैसे निकालते हैं इसको? कितना कितना आंसर कितना? 3 × 2 कितना हो गया? 6। और इधर से और इनको क्या कर देंगे? 6 आंसर की बात है ना। चलो आज क्या निकालना सीख रहे हैं? माइनर। तो पहले हेडिंग डालो माइनर्स। अच्छा एक मैं कर रहा हूँ, खुद करके दिखाना है। माइनर्स, पहली बात देखो इसमें कितने लोग हैं? तो जितने लोग होते हैं उतने ही माइनर्स निकलते हैं, ये पहली बात है। कितने लोग हैं इसमें? तो कोई पूछे कितने माइनर निकालूं, अभी हम कितने लोग निकालने बैठेंगे? 4 लोग हैं ना इसमें। कोई बताए, जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो आप लोग कितने माइनर्स निकाल के दिखाएंगे? 9 माइनर। रेडी? चालू कर दें? चलो अच्छा
इसका नाम बोलो क्या है? तो इस हर एंट्री का माइनर होता है, हर एंट्री का क्या होता है? इसका नाम A11 होता है, तो इसके माइनर को आज से ये पुकारेंगे M11। क्या पुकारते हैं? लिखना नहीं है, पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, नाम A12, तो इसका माइनर का नाम बोलो M12। नीचे का सेम है, ऊपर का M क्यों बोला? क्योंकि माइनर निकाल रहे हैं ना हम लोग। इसका नाम बताओ क्या है? A21, तो इसका माइनर का नाम M21। ये खुद लिख के दिखाना है, थोड़ा गैप देना बीच में। तो क्या होता है, जितने माइनर्स हो है ना, जितने एंट्रीज हैं उतने ही माइनर निकलेंगे। हर एंट्री का एक माइनर होता है, इसका मतलब ये होता है। अरे इधर क्या है? M22। और उसके देखो माइनर निकलता कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो धीरे धीरे चैप्टर ये पूरा आगे चला जाएगा, चैप्टर पूरा 6 नंबर 10 नंबर। देखो ये क्या लिखा है बच्चे, आप लिखो मतलब देखो निकल, ये क्या लिखा है? M11। अच्छा ये किसका माइनर है, कौन से का माइनर है? इसका माइनर है, इसका A11 का। तो मैं निकालना बता रहा हूं, देखो उस पे आ जाओ पहले तो, और वो जिस रो में बैठा है उसको कट करो, और जिस कॉलम में बैठा है उसको कट करो। कितना बचेगा? तो वो 3 ही आंसर होता है। मुझे लिखना नहीं है, ये गलती करता है बच्चा। आ जाओ जल्दी लिख लो, घर पे जाके इस सारा बुक में लिखा हुआ है, इसने नहीं सुनना। अरे देखो इधर ये क्या है? M12। तो बोलो किस एंट्री का माइनर है ये? -4 का। कितने का? -4। पता कैसे निकलता माइनर? ये जिसमें बैठा है उस रो को कट करो, और जिसमें बैठा है उस कॉलम को कट करो। बताओ कितना बचा? 0। तो 0 आंसर है, ये खुद करके बताना नीचे वाला। मुझे दोनों ये भी कर लो, कंप्लीट कर लो। निकल कैसे इसको बता दूं बच्चे? आपको बताना है आशु, सही। ये अब देखो इन्होंने कहा A21 मतलब हम 0 का निकाल रहे हैं माइनर। तो किसको कट करूं बोलो? ये किस में बैठा है? रो, इस रो को कट करो और इसको कॉलम को। बचा कितना? -4। तो की बताए बच्चा नकुल ये कितना है? 2 ये 2 है। चलो तो 2 बातें कर ली हमने कि जितने माइनर निकालना है ना, माइनर उतने ही निकलेंगे जितने क्या है, जितनी क्या है एंट्रीज, एलिमेंट। जितने एलिमेंट्स है उतने ही माइनर। हर एंट्री का एक माइनर होता है भैया। अच्छा पुकारते कैसे हैं? M M M M। और निकलता कैसे है पता है? जिसमें बैठा है उस रो को कटी और कॉलम को कट, और जो बचेगा वो लिख दो। चलो अच्छा कोई बताएगा ये टिक मैं हो गया ना, निकाल लिया ना हमने। ये क्या लिखा है? तो वही बात सेम अप्लाई, जितनी एंट्री उतने ही क्या कोफैक्टर। बस कोफैक्टर का निशान क्या होता है? C से डिनोट करते हैं इसको। चलो लिख लो, 4 एंट्री बना लो करके, C11 C12 C21 22। फिर एक क्वेश्चन करने के देंगे, मैं 2 का दूंगा 2/2, फिर कुछ करके दिखाना है 10/10 का। चलें चलो स्टार्टिंग। अच्छा सिलेबस में पता है कितने कितने डिटरमिनेंट वाले? 3/3 बस है ना। चलो निकाल दूँ कोफैक्टर। चलो अच्छा आपको मैं दूंगा अगर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? सेकंड का। तो आप कितने माइनर निकालोगे और कितने कोफैक्टर? तो काम भरपूर है आपके पास में। अगला क्वेश्चन में कितना? 18 लोग निकालने पड़ेंगे। कितने लोग? 18 लोग। कर दूँ? अब देखिए ध्यान से देखना। देखो पहले समझना है बच्चे ध्यान से इसको, बहुत आसान होता है ये कोफैक्टर है। तो पहले तो ये बोलो 1 + 1 कितना होता है? 2 नहीं बोलना, ऐसे बोलना इवन नंबर। 2 तो सबको पता है, वो तो बाहर वाले रिक्शा वाले को पता है। 2 इवन नंबर क्या है? इवन। तो इवन में आता है प्लस का निशान। किसका निशान? तो प्लस का निशान लगाया नहीं हमने, प्लस है ना ये। तो कोफैक्टर में पहले निशान लगाना होता है। कोफैक्टर में पहले क्या लगाना होता है? निशान। ये बोलो कितना नंबर? ऑड नंबर। 2 + 1 कितना? ऑड। ऑड में लगाना होता है माइनस का निशान। ये बोलो माइनस का निशान। ये बोलो पहले तो माइनस लगा लो इधर इधर। अच्छा ऐसा नहीं प्लस 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 को लिखना नहीं है ना। इवन नंबर में कुछ नहीं लगाना।
तो कोफैक्टर का थोड़ा काम बढ़ गया। इसमें निशान नहीं लगाने थे ना हमको, इसमें पहले निशान लगा लेने, लगा लिया कि बताइए। अब बोलो ये क्या लिखा है, 1 1 1 1। बच्चे किसका, किस एंट्री का कोफैक्टर है, मतलब 2 का है ना, 2 का। अब वही काम चालू, रो कट करो जिसमें बैठा है और कॉलम कट करो, कितना बचा, तो 3 आंसर। फिर गलती हो गई, बच्चे ने लिख लिया, आओ चलो कर में स्टोर कर। बच्चे लिखना नहीं है अभी, ये मैं लिखा, ये खुद करके दिखाना। देखो बोलो ये किसका कोफैक्टर है, -4। तो जिसमें बैठा है रो कट और कॉलम कट, बोलो कितना बचा, 0। तो यह का माइनस का 0। ये बोलो कितना का बताएगा क्या, 2 1 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस का 4। अब बच्चे को पता लगा, अच्छा भाई ये तो डिफरेंट भी आ सकता है क्या है, ये दोनों सेम आ रहा था ना अभी तक। देखिए ये खुद निकल के दिखाना लास्ट वाला। तो बस साइन का भेद होता है इन दोनों में, इन दोनों में किसका भेद होता है, साइन का। अच्छा आंसर ये भी 2 ही आएगा, पता है क्या। तो 4 माइनर निकलते हैं, 4 क्या कोफैक्टर। क्यों बात, क्वेश्चन करके दिखाना है खुद। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। बच्चे आपने काम क्यों नहीं करके लेकर आए, तो 3 बजे करना चाहिए सर रात को बैठ के। नहीं सर, बच्चे होमवर्क तो करना ही पड़ेगा हमको। अच्छा ये बताओ, आप ये बोल के बताओ, ऐसे बोलो मुझे पेपर में नंबर नहीं चाहिए तो मैं बिठा दूंगा आपको, बताओ बोलो। पेपर में नंबर चाहिए तो फिर खड़े रहो। जब पेपर में नंबर चाहिए तो हमको रात में तो होमवर्क करना पड़ेगा। ACBD चलो इसको सही बताना तो बैठा देंगे। क्या निकालना है इसमें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चालू कर दें इसको, चलो। जो निकाला किसी ने, चेक कर देंगे, लाओ इसको पहले, फिर करेंगे। लाओ चेक कराओ, अभी ऐसा हो गया आपको है, ये तो गलत हो गया आपका। इसको वैसे निकालो जैसे मैंने निकाला है। हाँ क्योंकि देखो हर एंड वैसे ही, एक मिनट उठो, ये देखो, ये देखो, क्या ये मैट्रिक्स जैसा दिखाई देता है क्या, मैट्रिक्स है ना ये। तो इसका माइनर इसके आगे लिखना है, और इसका, अब बताओ 2 के आगे ये है तो इसके आगे ये आएगा। अब बताओ ये यहाँ आना चाहिए कि ये नीचे आना चाहिए, 0 का है ना ये, तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग लिखना है हमको, इसके अकॉर्डिंग। लाओ दिखाओ, करा किसने, तो गलत हो गया। चलो बैग यहाँ पर लो दिखाओ मुझे, स्पीड उठाओ। M11 निकाला कितना, इज इक्वल टू तो लिखो इसमें। ये क्या लिखा है, एल किधर है इसमें, मुझे बी होगा वो, देखो जन से बुक। इन्होंने सही निकाल दिया, थोड़ा क्लैपिंग करेंगे तेज। वेरी गुड, वेरी तेज कर, थोड़ा तेज, वेरी गुड। इन्होंने पहला क्वेश्चन सही कर दिया जल्दी जल्दी से। C22 भी निकाल लो ना, C22 मुझे माइनर इधर ऊपर क्या लगा ये है ना, कोई आगे सही कर देना। माइनर के नीचे माइनर 4, कोई कोफैक्टर 4। लो फिर लो दिखाओ, दिखाओ 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 भाई। थर्ड का फर्स्ट पार्ट उतार लेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। वेरी गुड, चलिए बुक लेके जाना लास्ट में मुझसे ना, बुक देंगे। वेरी गुड, लो वेरी गुड, लव नहीं डी 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 सी, वेरी गुड।
आगे खोलो, ये क्लियर है, मुझे रेगुलर क्लास लो ना, इसका कल का क्लास का काम पूरा करके आना पहले, तो वो इम्पोर्टेंट था काम। ये आपने करा, दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, चीज़ है ना, आराम से करना है इसको, ऐसे नहीं। इसके हाथ देखो, अब अच्छा लग रहा है, 4 इसके। अच्छा कोई पूछे ये किसका माइनर है, डी का है ना ये, वो तुरंत पता लग रहा है ये किसका माइनर। अब मैं ढूंढना पड़ेगा, 4 फैले हुए हैं ना। लो ऐसा ही, वेरी गुड। हेलो, अच्छा मुझे बता दो थोड़ा सा एक बार, जिसको समझ में आता है कैसे निकालते हैं माइनर, कर दूँ इसको। अच्छा कितने माइनर निकलेंगे, 4। M11 क्या है, M12 और M21 और क्या है, M22 और C11 C12 C21 और क्या, इक्वल टू। चलो तो ये देखो, ये किसका माइनर है, ए का, और ये कैसे दिखना है, डी। अच्छा ये बताओ प्रथम कितना, किसका माइनर है, सी का है ना, तो देखा बी, ये सी, और ये कितना आएगा, ए। पक्की बात हो गई। अच्छा इसमें पहले ये बोलो कितना आएगा, नहीं ये मुझे आंसर कितना निकला, गलत हो गया, इन्होंने आंसर बता दिया तुरंत। इनको बोलना था, पता क्या बोलना था इनको, पहले साइन लगाओ सर, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। बच्चे पहले साइन लगाना है आपको, इसलिए तो बता रहे हैं, पहले तो साइन बोलो, इसका कितना प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। चलो अच्छा आंसर ये आ रहा होगा, देखो DBC ये तो आ रहा है कि बात, चलो थर्ड बाय थर्ड का उतार लेंगे हम, लास्ट बात बस। अच्छा इसको लास्ट बात है, ध्यान से समझना है इसको बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम लोग कितने लोग निकालेंगे, 18 कितने लोग, 18 लोग। तो 18 के लिए हमको कॉपी में स्पेस भी तो चाहिए, कोई यहाँ से ले लेना, कॉपी खत्म हो गई उसकी, वो है चालू कर दिया उसने, तो स्पेस बना लेना, अच्छा स्पेस इसमें। अच्छा मैं सेकंड पार्ट उतार रहा हूँ, सेकंड पार्ट वो खतरनाक पार्ट है थोड़ा सा, है ना, फर्स्ट पार्ट मत उतारे, सेकंड पार्ट उतारे। 104 35 -1, चलो स्टार्ट कर देंगे। कहते स्टार्टिंग, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से। चलो अरे देखो पहले एंड डालो माइनर्स, तो पहले क्या आएगा, अच्छा बताओ कितने माइनर निकलेंगे बच्चे, कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे, वेरी गुड। पहले वाले का नाम बताओ क्या होगा, M11, वेरी गुड, M11। ये किसका माइनर होगा, 1 का माइनर होगा। दूसरे वाले का नाम M12, और इस तीसरे वाले का नाम M13। अब बोलो चौथा, बोलो कि आगे ले जाएं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे लिखें, नीचे। अच्छा थोड़ी जगह छोड़ देंगे, 2 लाइन का गैप, क्या लिखेंगे इधर, M21 ऐसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसके बीच में भी आपका कम से कम इतना गैप होना चाहिए, सफिशिएंट। M कितना हो गया, 2 3। पहले माइनर ही सिखा रहे हैं ओनली, फिर को फैक्टर बाद में, चलो कर दें। चलो सब लोग देख रहे हैं ना ध्यान से, लास्ट बात इम्पोर्टेंट। अब देखो अब काम बढ़ गया ना हमारा, अब धीरे धीरे हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे पता है आपको, वहाँ पे कहाँ पे पता है आपको, सेक्शन डी में ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स की, अब क्वेश्चन बड़ा है ना, देखो काम पूरा है इसमें, 18 लोग के बाद भी कल निकलेंगे और लोग, है ना, देखो ध्यान से देखो। तो पहले तो बताना है ये किसका माइनर है, 1 का, किसका है ये, तो वही काम चालू, पता है किसको कौन सा काटा, ये किस रो में बैठा है, इसको कट करा और इसको कट करा, बोलो कितने लोग बचे। तो उन 4 लोगों को खाली लिखना है या कल बताया था डिटरमिनेंट पे लिखना है, ऐसे बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि हम ये डिटरमिनेंट नहीं निकाल रहे हैं, हम ये क्या निकाल रहे हैं, माइनर। चलो ये बोलो ये किसका माइनर है, 0 का, तो आगे बोलो 0 की कटिंग करें, ये इस रो को कट, इस कॉलम को कट, बोलो 4 लोग कौन से बचे, 3 माइनस का 1 और 0 2, किस में लिखेंगे, डिटरमिनेंट में, खाली नहीं लिखने का, ये खुद लिख के बताना कितना बनेगा, मैं पूछता हूँ फिर इससे।
अच्छा कल जिसको याद है डिटर्मिनेंट निकालते हुए हमने इसके आगे नंबर भी लिखा था, इसका नंबर लिखा था ना 1। अब माइनर में नहीं लिखना है, माइनर में ओनली जो बचेगा ना 4 वो लिखना होता है। पूछ लेंगे किसी से, बच्चे वजह से आपको बता देना। ये 1 3 किसका है? 4 का नहीं, तो 4 पे पहुँचे और रो कट करिए, कॉलम कट करा, बोलो कितना 3 5 0 1 3 5 0 1 ऐसे करके ये लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसके कितने बचेंगे। मुझे मैंने लिखा है इसको, मुझे गलत कर दिए हैं। बाकी तो लिखो, बाकी तो लिखो। हाँ लिखो, 3 लिखे ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर राइटिंग साफ बनाओ, ये क्या है ना, साफ एम सही से बनाओ, गुड। ये देखो ये बीच में कहाँ अटक गया, ये 1 3, ये ऊपर लिखो ना, धरती के ऊपर। हाँ लिखो 1 3 लाइन के ऊपर, समझे? हाँ कोई बात नहीं, अक्सर इतना मुझे क्लास डेली करनी है, छोड़नी नहीं है। जो आज नहीं आया ना उसको भगवान माफ़ नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने इंपॉर्टेंट काम करा दिया है, इसका माइनर कोफैक्टर बता दिया आज, और ये बता दिया आइडेंटिटी कब लगती है कब नहीं लगती, ब्रैकेट कब खुलता है। ब्रैकेट जब खुलता है जब मैट्रिक्स कम्यूट ना कर रही हो, कम्यूट कर रही हो तो आइडेंटिटी लगा देंगे। चेक का मतलब क्या है, प्रूफ का मतलब क्या है, माइनर कितने निकलते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं। चलो अच्छा मैं लिख रहा हूँ, तो बच्चे आप इधर से बता दो ये कितना निकलता है। 0 4 1 2 की बात है। चलो मुझे पीछे से अक्षु मुझे ये बताओ 1 4 0 2, वेरी गुड। मुझे इधर से समीक्षा बच्चे ये बताओ 1 0 0 1, वेरी गुड। मुझे इधर से पीछे से नकुल ये 0 4 5 कितना माइनस का 1। जी इधर कोई बताएगा ये कितना? 2 है ना, ये है ना, तो ये कैंसिल 1 4 3 माइनस का 1। अच्छा ये बोलो ये कितना है? 1 0 3 5। अब ध्यान से देखो ये 2 के डिटर्मिनेंट बन गए, 2/2 का क्या बन गया डिटर्मिनेंट। क्या इसको सॉल्व करना आता है हमको? कैसे 10, ये इधर से कितना, इधर से माइनस का 1 और ये प्लस का 1, माइनस का 1 है ना, तो प्लस का हो गया 11 आंसर। तो बाद में आंसर ऐसे निकालना है जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे कल, 11। अच्छा होशियार बच्चा ना थोड़ा सा ऐसे भी नहीं, वो सीधा 11 लिख देता अगर उसको समझ में आ रहा है तो। अच्छा निकाल के जा रहा हूँ, मुझे देखो ये लिखना नहीं है, पहले समझ लो बच्चे, आप नहीं आ रहे ना, कल समझ लो ध्यान से। 3 × 2 कितना 6, इधर से कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 0, तो 6 - 0 कितना हो गया 6। अब खुद निकल के बताना है। देखिए अब आप ये बता दो, इधर से बोलो 3 × 1 3, माइनस में बोलो कितना 0, कितना आंसर आया 3, वेरी गुड। चलो निकल के बताना इसको। क्या निकाला किसी ने? पूछ लें। चलो बच्चे आपको इधर से बताना है बच्चे। आयुष इसका आंसर बोलो, माइनस का 4, वेरी गुड। इधर का आंसर बोलो 2, वेरी गुड। पक्की बात है, पता है 2, ये कितना था 1। मुझे अनुकूल आपको बोला इसका आंसर माइनस का 20 ये बताइए, ये आंसर बोलो ये। हाँ ये कितना था? माइनस का 30 आता है क्या ये?
13 ये बोलो ये 5 क्या माइनर निकालना आ गया। बस चेंज क्या है 2/2 में और 3/3 में चेंज यही है, बस इसमें डिटरमिनेंट बनता है। क्या बनता है डिटरमिनेंट। लास्ट बात बच्चे ऐसे लिख लेंगे, लास्ट बात ये 3 ये और लिख लेंगे, फिर खत्म कर देंगे क्लास को। ये होमवर्क लिखा हुआ ऊपर। अच्छा इसमें भी वही इलाज देखो, इसमें भी सेम इलाज। चलो पूछे ओजस बच्चे आपको बताना है सी ये क्या है कोफैक्टर के माइनर, ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर में सबसे पहले याद है क्या लगता है निशान, निशान क्या लगता है निशान। बच्चे आप देख नहीं रहे हो कुत्ता काटेगा इधर, बच्चे इधर देखो ध्यान से, निशान लगता है निशान। तो बोलो निशान कौन सा प्लस, इवन नंबर ये बोलो माइनस, ये बोलो प्लस, ये बोलो माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये खुद लिख के दिखाने का, खुद लिख के दिखाने का नीचे वाला निशान। ये निकाला आपने, वेरी गुड। ये कितना नंबर इवन नंबर तो प्लस, ये और तो माइनस, ये इवन तो प्लस। अब वही सेम ही काम करना है जो हमने माइनर में करा है, बस निशान का ही फ़र्क होता है इसमें। अब तो सेम टू सेम वही काम चालू कर देना, लेकिन मैं करके बताता हूँ। अच्छा बच्चे ये इसका नाम बताओ क्या है, किसका माइनर है, किसका कोफैक्टर है 1 का, किसका 1 का। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बोलो कितना बचा 5 माइनस का 1 और ये कितना है 1 2 और डिटरमिनेंट ऐसे कर यही आ जाएगा। बस निशान का फ़र्क आएगा, निशान का। किसका फ़र्क आएगा निशान का। बताइए कितना आंसर आएगा ये 11। ये बताइए ये कितना आएगा ये ना, बस ये डिफरेंस ही होगा माइनस का 6। ये कितना आएगा पता है किसी को, ये वो आएगा 3। अच्छा ये कितना आएगा, ये माइनस का 4। बस ये डिफरेंस है इसमें की बात है ना, 4 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना 4। खुद निकल के दिखाना है, लास्ट करके चेक करा के जाए कोई मुझसे। और होमवर्क लिया ऊपर का निकल लिया। जो होमवर्क लिखेंगे वो जो ऊपर लिखा हुआ है, जो होमवर्क तो लिखो, जो थोड़ा और होमवर्क लिखो। जो होमवर्क लिखेंगे वो ऊपर जो लिखा है, और फिर लिखेंगे आरडी लिखेंगे आरडी में जो क्वेश्चंस रिपीट कराए ना, जो दोबारा करके दिखाना है। किसको याद है कौन सा क्वेश्चन है वो। हाँ एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जाम्पल 16 22 और क्वेश्चन नंबर 68 और कौन सा 69। अब कल की ना एमसीक्यू उसकी बची है परसों की, वो कर लेंगे हम लोग प्रॉब्लम में ना। चलो यहाँ रखेंगे, कॉपी लेके जाएंगे यहाँ से। तो डेली क्लास लेनी है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक माइनर को वेक्टर बताया ना आज।